ओमिक्रॉन मामूली है, लेकिन क्या ओमिक्रॉन के कुछ लक्षण जरा गंभीर है, जैसे पीठ में दर्द, थकान महसूस होना, सर में दर्द, और क्या ये लक्षण आपके साथ कुछ दिन, कुछ हफ्ता, कुछ महीने, कुछ साल रह सकते हैं? इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला जवाब है कि ये सवाल ही वाहियात है, उठपटांग है। क्यों पूछ रहे हो? हमको पता है ना ओमिक्रॉन को रोक नहीं सकते। ओमिक्रॉन को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो जिसे रोक नहीं सकते वो क्या करके फायदा क्या करोगे? क्या अहमद मियाँ, आप गब्बर आ रहा है होली जलाने को, आप करोगे क्या? तो पूछ क्यों रहे हो? और दूसरा जवाब एकदम सिंपल, सादा और सही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे, ऑलरेडी ठीक हो जाएंगे। और ये ऐसा कुछ सुन के या कुछ पढ़ के थोड़ा डर जाएंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और ये मैं तजुर्बे से कहता हूँ। मेरे कई पेशेंट आउट पेशेंट में भी है, टेस्टिंग करनी है या नहीं करनी है, माइल्ड लोगों का घर पे इलाज किया है, अस्पताल में किया है, और आईसीयू में भी पेशेंट देखता हूँ। तो पांचों इसका हमारा तजुर्बा ये है कि मोहब्बत में खुश होना कभी मुश्किल नहीं होता, कभी आसान नहीं होता। जो जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में है ना, वैसा हम ही खुद अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बने, वो सब छोड़ दो अभी। तो सोचना ये है कि अगर ओमिक्रॉन को रोकना नामुमकिन है तो क्या हम उसको अपना लें, मतलब कोशिश करें कि ओमिक्रॉन हो जाए? नहीं, ये बात गलत है। दो दो रीजंस के लिए। पहला रीजन ये है कि अगर 10,000 में से एक भी आदमी अस्पताल जाता है तो आपको क्यों रिस्क लेनी है, वो बात है। और दूसरी बात ये है कि आपको ओमिक्रॉन सबको पकड़ने वाला है। आज नहीं पकड़ा तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में पकड़ लेगा। लेकिन शायद 3 हफ्ते में पकड़ा तो तब तक हम ओमिक्रॉन के बारे में इतना ज़्यादा जानते हो गए कि उसके बारे में कुछ कर पाएंगे। शायद इंडिया में पैक्सलोविड और सोत्रोविमेब आ चुका होगा, शायद नहीं आएगा, क्योंकि अपनी जो कमिटी है उनको शायद पता नहीं है पैंडेमिक वैंडेमिक चल रहा है, लेकिन उनका तो 9 to 5 चलो है, राइट। तो तो 3 हफ्ते में, अगर 3 हफ्ते बाद होता है, होना तो सबको है, होना सबको है। अगर 3 हफ्ते बाद होता है तो फिर कुछ अच्छा इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो अभी थोड़ा लॉन्ग कोविड के बारे में सोचेंगे कि लॉन्ग कोविड मतलब क्या है, और इसमें सब पूरा इंक्लूड करेंगे, मतलब ओरिजिनल कोविड, डेल्टा और ये जो ओमिक्रॉन है, तीनों को इंक्लूड करेंगे कि क्या होते हैं। मतलब थकन होती है, ये कॉमन वायरस में पोस्ट वायरल सिंड्रोम फटीग में होता है। हमारे कई पेशेंट ऐसे होते हैं, कम लोगों में होता है, लेकिन जिनमें होता है उनमें कुछ हफ्ते, कुछ महीना, सालों तक भी रुक सकता है। अभी उसमें दो हिस्से हैं, और ये बात कड़वी है लेकिन करना जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब अगर किसी अगर पेशेंट आपको बोलता है तो आपको उसके ऊपर भरोसा करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो घर पे बैठे हैं, अभी घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट को उनको बहुत पैसा दे रहा था, अभी कहेंगे कि हमको फटीग हो गया और डिसेबिलिटी ले ली। ये कहना बड़ी गलत बात है, लेकिन कुछ और लोग करेंगे, इंश्योरेंस वाले करेंगे, क्योंकि किसी भी न्याय प्रणाली का मूलभूत सिद्धांत ये होता है कि आप ऐसा मान ले कि वो आदमी बेकसूर है और फिर कोशिश करें कि उसको गुनाहगार साबित करने की। उसके ऊपर कोई जोर नहीं है वो साबित करने के लिए कि वो बेकसूर है। हमें ये मानना है कि वो बेकसूर। काफ़ी सारे, बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं कि जिनको सचमुच थकान होती है। तो ऐसे लोगों को कितना गुस्सा होगा कि कोई इंश्योरेंस कंपनी वाले ऐसा बात करेगी कि वो नाटक कर रहे हैं। लेकिन ऐसे थोड़े लोग होंगे, ह्यूमन नेचर है, ऐसे थोड़े लोग होंगे। और ये भी कहना गलत है कि वो सिर्फ घर पे बैठे नेटफ्लिक्स देखते हैं, नहीं, गलत बात है। कुछ कुछ लोग अमेजॉन प्राइम भी देखते हैं, ये मजाक था। तो ऐसे भी लोग होने वाले हैं, इंश्योरेंस कंपनी देखने वाले। और हमें तब्दीली कैसे करें, अच्छे और बुरे में फ़र्क कैसा करें क्योंकि ये तो सब उनको जो फील होता है वो है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो ये चाहता है वो थकान महसूस करे काम ना करने के लिए। सब लोग काम करना चाहते हैं और सब लोग ये थकान से छूटना चाहते हैं। तो ये थकान से, ये थकान मिटाने को, ये फटीग, लॉन्ग कोविड मिटाने को क्या कर सकते हैं? जो लोगों ने टीका लिया है उन लोगों को लॉन्ग कोविड होने का चांस बहुत कम है।
बहुत ही कम है, और ये प्रूवन है अभी। और जो लोगों को सीवियर कोविड हुआ था, उनको ये लॉन्ग कोविड होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। ये भी एकदम प्रूवन फैक्ट है। तो बिकॉज ओमिक्रॉन मामूली है, ओमिक्रॉन से लॉन्ग कोविड होने का चांस बहुत ही कम है। जो पीठ में वगैरह दर्द है वो सब शायद थोड़ा डिहाइड्रेशन, थोड़ा मसल स्पाज़म्स है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये जो तो उसका इलाज क्या, कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है लॉन्ग कोविड में, और इसमें मेरा बहुत तजुर्बा है। वो जो सांस लेने की तकलीफ है, वो जो लंग को डैमेज होता है, वो लंग को डैमेज ऐसा फाइब्रोसिक स्कार जैसा दिखता है एक्सरे पे, लेकिन उसमें काफ़ी सारा हिस्सा क्लॉटिंग के वजह से होते हैं, और वो क्लॉट धीरे धीरे अपने आप चले जाते हैं। तो वो भी मेरे सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अभी जो 2 साल पहले उनको हुआ था, मतलब 1.5-2 साल, वो सब ठीक हो रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। आप डरिए मत, सुकून से रहे, इत्मीनान से रहे, सब लोग ठीक होने वाले हैं। और ये लॉन्ग कोविड का जो फटीग है ना, उसमें ये तो नहीं कहता कि आपके मन में है, हमको एक फंक्शनल ओवरले कहते हैं, कि मतलब वो बीमारी है, वो शारीरिक है, लेकिन मानसिक जो फैक्टर है वो काफ़ी अहमियत रखते हैं, और वो उसको खराब कर सकते हैं। तो आप अगर आपके ख्याल अच्छे और साफ सुथरे रखें, और डिप्रेस ना हो किसी वजह से, एंग्शियस ना हो, ऐसे न्यूज़ ना देखे, ऐसे रिपोर्ट ना पढ़े, ऐसा अगर आपने कर दिया तो आप इस थकान से ठीक हो जाएंगे। ये मेरा कहना है। आप वैद्यकीय मशवरा नहीं है, आप अपने खुद के निजी डॉक्टर के साथ बात कीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। तो अभी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? मतलब ओमिक्रॉन का हम लोग कह रहे हैं ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं, सोत्रोविमैब पैक्सलोविड नहीं है, बाकी का ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं। सिम्टोमेटिक कुछ डोलो वगैरह लेना है तो हाइड्रेटेड रखे खुद को, पानी वीनी पी ले, मतलब देख ले आपको कोई दूसरा बीमारी नहीं है जैसे पानी पीने से तकलीफ हो, लेकिन जो आराम से घर पे ठीक हो सकते हैं। तो आपको ये पीठ पेन या फटीग ना हो, इसलिए आप क्या कर सकते हो? एक मैंने कुछ रिपोर्ट पढ़ा, वो कहा कि विटामिन डी लेवल चेक करो। अरे ये क्या क्या चालू है यार? विटामिन डी डेफिशिएंसी अभी थोड़ा होता है इंडिया में, क्योंकि खासकर अमीर लोग एसी में बैठते हैं, धूप में नहीं निकलते। उन्हें धूप में ना निकला करो रूप की रानी, ऐसा कुछ गाना था। तो हमारे लोग सब धूप में निकलते, धूप में से विटामिन डी बनता है। लेवल छोड़ दो, पूरे इंडिया का ठीक है, और क्या लेवल विटामिन डी यार। वो जब उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिना पदलालित्यम आगे संति त्रयोगुणा। हमारे कालिदास वगैरह जो विश्व के सबसे बड़े काव्य रच रहे थे 3-4 हजार साल पहले, जब बाकी का अमेरिका और इंग्लैंड के लोग पेड़ पे से लटक के कूद रहे थे, हम लोग महाकाव्य लिख रहे थे। वहाँ कालिदास का किसी ने विटामिन डी लेवल चेक किया? कुछ भी बात कर लो, अपना इंडियन डाइट है, इंडियन डाइट करो, माँ बाप के पैर छुओ और भगवान पे भरोसा रखो और निकल जाओ। ये लेवल बेवल अभी ये सब छोड़ दो, ये झोलझाल में मत पड़ो। इसका लेवल चेक करेंगे, ये वो करेंगे, वो बाद में कर सकते हैं। अभी आपको ओमिक्रॉन हुआ है और पीठ में दर्द है, तो क्या विटामिन डी लेवल चेक करोगे? कुछ भी। ये जिंक विंक, वो इम्यून बूस्टर, मल्टी विटामिन, उसका कुछ फायदा नहीं है। उससे आप गरीब होते हैं और ये बनाने वाली कंपनियां अमीर होती है, उससे ज़्यादा आपको कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रहे। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि ये जो थोड़ा फटीग होता है ना, मसल का फटीग, हम लोग कहते हैं कि अगर आप ठीक नहीं है, आपको थोड़ा बुरा लग रहा है, फिर भी आप एक्टिव रहे, घूमते फिरते रहे। लेकिन जो लोग हर रोज कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या ट्रेडमिल पे जाते हैं, तो जब वायरल इलनेस का अर्ली फेज होता है, वो अर्ली फेज में उन्होंने अगर उनकी हमेशा की कसरत की 40 मिनट ट्रेडमिल पे अगर, तो मसल्स पे थोड़ा और जोर आ सकता है, और वो जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़े देर के लिए और रह सकता है। तो इसलिए आप क्लॉट ना हो इसलिए चलते फिरते रहिए, पैर घुमाते रहिए, लेकिन आपका जो रेगुलर रूटीन अगर कोई एक्सरसाइज है तो वो ना करे कुछ दिन के लिए। आप सिर्फ ये कर सकते हैं। तो क्या करना है? कुछ नहीं, तो ऐसा कोशिश नहीं करना है कि ओमिक्रॉन हो जाए,
लेकिन सबको होने वाला है। 99 से भी ज़्यादा फीसद लोग अपने आप ठीक होने वाले हैं। कुछ लोगों को थोड़े सिम्टम हो गए, वो सिम्टम में जो फटीग है, वो थकन है, वो थोड़ा मानसिक भी होगा। अगर आप खुश रहो तो वो निकल जाएगा, सब लोग ठीक हो जाएंगे। डरो मत, क्योंकि अभी ये पढ़ के डर गए ना, तो अभी इम्यूनिटी और कम हो बैठेगा और ये पढ़ के लोग ज़्यादा संक्रमित हो जाएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ऐसे आप अगर इधर उधर चैनल पे यूरोपियन स्टडी आया, वो सब अब लोग निकल आएंगे। अगर आपने वो स्टडी देखा तो आपका हौसला थोड़ा बढ़ा रहे। थकन तो अगले सफ़र के लिए बहाना था, उसे किसी और ही सिमट जाना था। मताए जा का बदल, दो पल की सरशारी, सुलूक ख्वाबों का आंखों से ताजराना था। वही चिराग बुझा जिसकी लो कयामत थी, उसी पर जर पड़ी जो शजर पुराना था। वही फिराक की बातें, वही हिकायत वस्ल, नए किताब का एक एक वरक पुराना था। कबाए जर्द निगारे खिजा पे जश्ती थी, तभी तो चाल का अंदाज खुसरवाना था। तो ये थकन बिकन थोड़ा बहाना है, आप इसके ऊपर ज़्यादा जोर न दें। आप सब लोग ठीक है और ठीक रहेंगे। अब इत्मीनान रखें। डॉक्टर रवि गोड से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।